एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, vector length is 2 units, suppose this is vector a1, कितना लेंथ है उसका 2 है ना. we have to write this vector in component form. पहले एक चीज देख लो, एक फॉर्म है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, वो यहां से पता है नहीं. how much is magnitude of this vector? So vector make 2 columns, magnitude direction form and component form. Magnitude direction form and component form. Vector A1, magnitude is 2, isn't it? And what about direction? Along positive x-axis. Direction is along positive x-axis. Done? कोई दिक्कत नहीं है. क्या क्या तुमको बताना पड़ा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब कॉम्पोनेंट फॉर्म में we'll simply write this as 2i cap, isn't it? How much is this vector a1 equal to? 2i cap. क्यों? ax I cap plus ay j cap. How much is ay? इस वेक्टर का x कॉम्पोनेंट कितना है? x कॉम्पोनेंट 2 और y कॉम्पोनेंट कितना है? 0. तो क्या आएगा? 2i cap. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? कॉम्पोनेंट फॉर्म. और अगर तुम चाहो टू बी मोर प्रिसाइज तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं पहले ऊपर a1x इज इक्वल टू 2 एंड a1y इज इक्वल टू हाउ मच? 0. जो लास्ट क्लास हम लोग काम कर रहे थे, कॉम्पोनेंट 2 और 0 है ना. तो ये हो गया यानी 2i कैप. समझ गए मेथड? नेक्स्ट, दिस इज वेक्टर a2, दिस एंगल इज 30 डिग्री, मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट्स. पहले लिखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म. क्या लिखोगे बताओ? मैग्नीट्यूड, हाँ सेम फिगर विल डू. क्लियर है ना? अब तो अलग फिगर नहीं चाहिए आई होप. क्या है मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? राइट हियर, यहाँ लिखो a2 वेक्टर. हाउ मच इज मैग्नीट्यूड? 3. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? at 30 degree with x-axis or positive x-axis? Positive x-axis in what sense? Anti-clockwise direction. 30 degree with positive x-axis in anti-clockwise direction. वैसा लिख दूं? 30 degree with positive x-axis in anti-clockwise direction. यहाँ पे a2x कितना है और a2y कितना है? पहले a2x बताओ कितना है. वेक्टर a2 के लिए एडजेसेंट एक्सिस कौन सा है? x एक्सिस. तो x कंपोनेंट कितना होगा? 3 cos 30. 3 cos 30. तो ये कितना आ गया? 3 इंटू √3/2. और y कंपोनेंट कितना है? 3 sin 30. sin 30, 3 sin 30 कितना होगा? 3/2. 3 sin 30 is 3/2. So how much is your vector a2 equal to now? 3/√3/2 I cap plus 3/2 j cap. So write that. है ना? तो जो कुछ तुम लास्ट क्लास में सीखे थे, तुम ये सबको पता है ना, x कंपोनेंट कितना है और y कंपोनेंट कितना है. तो जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होता है तो केवल क्या करना है? सब कुछ वही रहेगा. किससे मल्टीप्लाई कर देना है? आई कैप एंड जे कैप.
एक्स कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आई कैप और वाई को किससे। सो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आई कैप का कोएफिशिएंट हमेशा कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, और जे कैप का कोएफिशिएंट वाई कंपोनेंट. नो नीड टू टेक हेल्प ऑफ एनी सबस्क्रिप्ट एक्स एंड वाई. डन. सो नाउ डू इट योरसेल्फ. अब जल्दी जल्दी करते जाओ. तो A3 वेक्टर, suppose it magnitude is 4 units. फर्स्ट राइट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो फॉर्म है, कॉलम को कंटिन्यू कर लो, कॉलम वाइज ही लिखो. क्या मैग्नीट्यूड है 4, डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस. A3x कितना है, 0. A3x is 0. And what about A3y? 4 और plus 4, यही है ना. So what you get, how much is vector A3 equal to? 0 I cap? I cap or 0 I cap? So no need to write that. How much is that vector? 4 j cap. That vector is 4 j cap. Done? Next. A4, 5 units. This angle is 60 degree. अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म में क्या लिखोगे इसको, पहले मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म लिखो. मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, वेरी गुड. डायरेक्शन ठीक से. डायरेक्शन बड़ा मतलब फिजिक्स या मैथ्स जो है वो डायरेक्शन में कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है. एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है, एक्स या पॉजिटिव एक्स, और किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से मेजर करोगे ना. दैट एंगल इज 60 डिग्री और 120 डिग्री. सो राइट, मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट एंड डायरेक्शन इज 120 डिग्री. तो जब तुम डायरेक्शन 120 लिखते हो तो नो नीड टू राइट, मतलब जब तुम ऐसा कर रहे हो तो नो नीड टू राइट कि फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. व्हाट इज द रूल, रूल क्या कहता है, एंगल कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और किस डायरेक्शन में मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज. वो फिक्स्ड है, समझ गए. तो केवल हम लोग क्या लिख देंगे अब, मैग्नीट्यूड 5, डायरेक्शन 120 डिग्री, दैट्स इट, है ना. कंपोनेंट बता सकते हो. अब जब कंपोनेंट निकालते हो तो हम लोग लास्ट क्लास क्या कंक्लूड किए थे, विल गो आफ्टर दिस एंटी क्लॉकवाइज थिंग और स्मॉलर एंगल. हाउ मच इज दैट, 60 डिग्री. एडजेसेंट एक्सिस कौन सा है, एक्स, तो वो कंपोनेंट कॉस आएगा ना. So how much is 5 cos 60 with what sign? So this is minus 5 by 2. And A4y how much? 5 sin 60 means 5 root 3 by 2. तो डिफरेंस समझ में आ गया. कंपोनेंट निकालते समय व्हाट विल डू, कौन सा एंगल, ग्रेटर एंगल, एंटी क्लॉकवाइज और स्मॉलर एंगल, और अपने आप वो प्लस माइनस कर दोगे. लेकिन जब डायरेक्शन बताओगे तो कौन सा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. डन. सो हाउ मच इज योर वेक्टर A4 इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ, आई मीन इन कंपोनेंट फॉर्म, -5 by 2 I cap plus done. A5 vector. Six units. Magnitude is 6. क्या आएगा? How much is magnitude? 6. Direction. अगर एक तो तुम 180 डिग्री कह सकते हो, या यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट है किसके अलॉन्ग, नेगेटिव एक्स एक्सिस. वी कैन ऑल्सो से व्हाट, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. नेगेटिव एक्स एक्सिस इज यूनिक डायरेक्शन और नॉट, नेगेटिव एक्स एक्सिस इज अ यूनिक डायरेक्शन.
बिकॉज एक चीज और देख लो, फॉर से A4, you cannot say कि A4 is in second quadrant. How many vectors are possible in second quadrant? Only one or many? But along negative x-axis एक ही डायरेक्शन है ना. और component form में क्या लिखोगे? So A5 vector is equal to -6. So no need to write 0 j cap. No need to write 0 j cap. Done? A6, this angle is 30 degree, 3 units. ठीक से चेक करो क्या बताओगे. Magnitude and direction. How much is magnitude? 3. Direction. Direction हमेशा कहाँ से मेजर करना है? किस सेंस में? तो कितना है ये? 270 minus 30 is how much? 240 degree. So direction is 240 degree. ये लिखेंगे ना? Direction is 240 degree. Magnitude कितना था? 3 and direction 240 degree. Then component form में A6 का x component और y component चाहिए पहले. How much is, which axis is adjacent axis for this vector? Y. So y component will be in terms of cos, and it is in third, so minus 3 cos 30. तो cos 30 कितना होता है? √3/2 minus 3 √3/2. And what about A6 x component? Sin 30 is half or not? So minus 3/2. So what you get? How much is A6 vector equal to? I cap minus 3 √3/2 j cap. Done? A7 7 units. A7 7 units. क्या बताओगे? Magnitude is 7. Direction negative y axis. और अगर एंगल बताना होता रिगरसली पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो कितना है? 270 डिग्री. एंगल इज 90 या 270? 270. एंड व्हाट अबाउट कंपोनेंट फॉर्म? सिंपली -7 j cap, -7 j cap. Vector A8, this is 60 degree, 8 units, 8 units. Magnitude direction form, 8 direction, 60 degree or 300 degrees? 300, direction is 300 degree, 300 हो जाएगा ना? And magnitude is 8. And what about components? 8 मतलब 8/2 equal to 4 is x component. And what about y component? 4 √3. Sin 60 is √3/2 or not? Plus or minus? Minus, because कौन सा quadrant है? 4th. So how much is vector A8 equal to? 4i cap minus 4 √3 j cap. Done? तो अब तुमको क्या आता है बताओ. अब ये क्लियर हो गया कि हाउ मेनी वेज वन कैन रिप्रेजेंट वेक्टर 1 और 2. एक क्या फॉर्म है और दूसरा कंपोनेंट फॉर्म. डन. ये अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए है ना. नाउ कैन वी से समथिंग लाइक दिस, इन ऑल, फॉर ऑल दीज वेक्टर्स
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म वाज गिवन और नॉट? क्या गिवन था? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और तुम किस फॉर्म में लिख लिए? सो फ्रॉम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म. तो ऐसा कंक्लूड करो, फ्रॉम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म, फ्रॉम m/d form, from m/d form we can write vector in what form? Component form. क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? If you know what you can do, you can write vector in component form.